18-20 लीटर गाय से शुरू किया और आज के डेट में हमारे पास 30 लीटर से नीचे के बच्चे अब नहीं पैदा होते। और जर्सी के भी मिल्क अच्छे हैं, 30 लीटर को पार कर दिया हुआ है उसमें भी। और एचएफ तो हम लोगों ने 50 लीटर कई पशु को टच करा रखा है, 50 लीटर के ऊपर ही पशुओं ने दूध दिया है हमारे यहाँ। तो छोटे बच्चों में हम लोगों ने जो उनका केज है, पूरा केज हाउस है, उसको टाट से घेर रखा है। तो ऊपर से पानी गिरता है, वो ठंडा रहता है और बीच में फगर वगर भी हल्के फुल्के चला लेते हैं। तो हम लोग तो एफएमडी साल में 2 बार करते ही करते हैं। एफएमडी का टीका जरूर लगवाया जाए। और मिल्क प्रोडक्शन अभी हम लोग के जो विंटर में था वो 1000 के आसपास था। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा गर्मी बढ़ रही तो घट रहे हैं, 900 के आसपास आ रहे हैं। अपने एटीएम से 62 रुपये और अपने बॉटल वगैरह में 77 में सेल करते हैं। और बढ़िया नहीं करोगे तो आप रिपीट ब्रीडिंग नहीं, न्यूट्रिशन खराब, आपका मिल्क खराब, हेल्थ खराब और रिप्रोडक्शन खराब सब। आज हीट में आई सुबह, या कल कब करेंगे? तो कल 10-11 बजे कर रहे हैं। तो ये 18 घंटे 15 घंटे कहाँ हुआ? ये तो 28 घंटे हुआ। और 28 घंटे की गाय आपका अगर रूटीन में आप करोगे तो अगर 40 से 60% चांस है कंसीव होने का। आप अगर 26 घंटे में आई कर रहे हो तो आपके 10-12% चांस बचेंगे। तो ऐसे नहीं कंसेप्शन होगा। हमें मॉर्निंग इवनिंग का इंटरनेशनल रूल है, पकड़ना पड़ेगा। 3rd जनरेशन पहुंचने लगी है। इनकी माँ नानी को हमने एचएफ से जर्सी पिलाया होगा। अब तो ये जर्सी के बच्चे हैं सर। जी आयर शायर नहीं है ये एचएफ में भी रेड एचएफ बुलाते हैं, ये उनके बच्चे हैं। ये बच्चे 9 महीने से लेके 11 महीने तक आते हैं। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि एआई जो है 14वें महीने में की जाए। अब गर्मी जल्दी आ रही है तो हम 13 महीने में भी कर दे रहे हैं, आगे गर्मी है तो। नहीं तो हम तो 14वें महीने में करना चाहते हैं। जैसा बच्चा तैयार हो रहा है वो 2.5 लाख का नहीं मिलता है, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं रह गया हम लोगों को। अब आप बिल्कुल अच्छे से बच्चे तैयार करें। आपका अच्छा कितना भी आप खर्च करेंगे, 1.25 लाख में बच्चा तैयार हो जाएगा। अलग अलग बच्चों को अलग अलग केज में रखते हैं, कितना फीड कितना दूध देना है उसे डिसाइड करके रखते हैं। नमस्कार अरविंद जी, ये माँ डेयरी फार्म है। माँ डेयरी फार्म बाराबंकी के कंवरपुर गाँव सतरिक थाना है, यहाँ पे स्थित है। तो कुछ हल्का फुल्का सर अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अरविंद जी, हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था ये फार्म। 10-15 गायों से होते हुए हम लोग 150 गायों तक हैं। और पिछले 5-6 सालों से तो कम से कम 150 गाय हमारे पास 125 से 150 के बीच में रहती हैं। हम लोग हर जाड़े में 25 गाय सेल कर देते हैं, हमारे फिर 125 हो जाते हैं। अगले साल हम लोग फिर 150 हो जाते हैं, फिर 25 सेल कर लेते हैं। टारगेट रहता है कि टारगेट 125 से 150 के बीच में पशु मेंटेन है। टारगेट मेरा 125 है लगभग। हर साल 20 से 25 पशु सेल किए जाते हैं। बिल्कुल, जाड़े में ही करते हैं हमेशा। जी। तो डेयरी सेक्टर में जो क्या क्या उतार चढ़ाव आता है सर? डेयरी सेक्टर में हम लोगों ने जब से कदम रखा हुआ है, सबसे प्राइमरी चैलेंज तो हमारे पास फीड का आया था। तो हम लोगों ने पहले फीड की मास्टरी की, फिर अपना धीरे धीरे ब्रीड इंप्रूवमेंट किया। तो एक समय था जो हम लोग ने 18-20 लीटर गाय से शुरू किया और आज के डेट में हमारे पास 30 लीटर से नीचे के बच्चे अब नहीं पैदा होते। 40 लीटर तक के पहले ब्यात के बच्चे हैं। और हम लोगों ने प्रयास करके इन्हीं ब्रीडों से जर्सी की पूरी एक ब्रीड तैयार कर दी है। तो 8-10 अच्छे ब्रीड की जर्सी गाय अगर आप आगे चल के दर्शकों को दिखा पाएँ अपने व्यूअर्स को, तो 8-10 अच्छे जर्सी तैयार कर दी हम लोगों ने इसी ब्रीड से। तो अगर सिस्टमेटिक प्रयास किया जाए तो कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जाया जा सकता है। और जर्सी के भी मिल्क अच्छे हैं, 30 लीटर को पार कर दिया हुआ है उसमें भी। और एचएफ तो हम लोगों ने 50 लीटर कई पशु को टच करा रखा है, 50 लीटर के ऊपर ही पशुओं ने दूध दिया है हमारे यहाँ से गए पशुओं ने। जी। तो इतनी गर्मी पड़ रहा है सर, तो इस गर्मी में पशुओं को कैसे देखभाल करना चाहिए उस पर थोड़ा बता दीजिए। देखें, बिल्कुल गर्मी हम लोगों को कि अब शुरू तो अब दिख रही है, लेकिन हम लोगों की तैयारी फरवरी एंड होने से शुरू हो जाती है। 10 मार्च होते होते हम लोग अपने सारे जितने फॉगर वगैरह लगा रखे हैं हम लोगों ने, सब उनको निकाल के सफाई करके तैयारी कर लेते हैं। तो गायों में तो हम लोग मेन फॉगर के भरोसे चलते हैं जब तक हमारी लू चल रहा है, अप्रैल में चल रहा है। जब जून आ जाएगा तो हम स्प्रिंकलर भी, फॉगर काम खत्म हो जाता है, फिर स्प्रिंकलर पे आ जाते हैं हम लोग। तो उसमें गाय को स्प्रिंकलर से नहला के ठंडा रखते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनका अगर हम लोग देखेंगे आगे चल के, तो छोटे बच्चों में हम लोगों ने जो उनका केज है, पूरा केज हाउस है, उसको टाट से घेर रखा है। तो ऊपर से पानी गिरता है, वो ठंडा रहता है और बीच में फगर वगर भी हल्के फुल्के चला लेते हैं। तो यही तरीका है जो भी हमें। और अगर हमारा कोई छोटा पशुपालक है तो जो कूलर वगैरह मैनेज कर सकता है या बोरा गिरा के उसको पानी से भिगा सकता है आगे से, तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। देखें, अगर हम हमारे पास अगर 30-40 लीटर, हम 30-40 लीटर को अच्छा कर लें, लेकिन जो पशु 20-22 लीटर के ऊपर दूध देता है वो बड़ा पशु है, उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि वो 12-14 लीटर की गाय अलग है और 20-22 लीटर 25 लीटर का पशु को अच्छा ही मानना पड़ेगा हमें। अच्छा के अच्छे से अच्छा है वो, तो उसकी सारी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और क्या क्या, मतलब बरसात शुरू होने के पहले वैक्सीनेशन? देखिए, बरसात शुरू होने के और आगे चल के जब हमारी गर्मी जब थोड़ा लू धीरे पड़ेगी तो उमस शुरू हो जाती है। तो हमें बरसात में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादातर सुनाई देने लगता है। इस साल खास करके एफएमडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो हम लोग तो 10 साल हो गए, हमें 11 साल, तो हम लोग तो एफएमडी साल में 2 बार करते ही करते हैं। एफएमडी का टीका जरूर लगवाया जाए। और आजकल गोट पॉक्स वगैरह लगाते हैं लंपी के लिए, वो भी लगवा लिया जाए साल में एक बार। एफएमडी 2 बार करना होता है, गोट पॉक्स लंपी से बचाव के लिए 1 बार कर सकते हैं। और अपनी बच्चियों को ब्रुसलोसिस का टीके की बात होती है, ब्रुसलोसिस का टीका लगाया जाए, क्योंकि हमें लगता है आने वाले समय में ब्रुसलोसिस एक बड़ी समस्या बन के उभरेगा। क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, ना कोई टीका लगा रहा है, तो समस्या बढ़ सकती है आगे चल के।
वैक्सीनेशन से क्या क्या बेनिफिट होता है? बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं सर। देखिए, वैक्सीनेशन से जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके सुरक्षा उसके कंपेरिजन में कई गुना बढ़ के आती है हमें। तो वैक्सीनेशन में हमें नहीं चूकना चाहिए। वैक्सीनेशन में आपका पर पशु 10-20-30 रुपये लगेंगे या 50 रुपये भी लगेंगे। वहाँ जब प्रॉब्लम आती है तो आपके हज़ारों हज़ार रुपये जाते हैं। हमने पिछले साल अपने अच्छे पशुपालकों को, ऐसे लोगों को जिनको हम लोगों ने 40-40 लीटर गाय दे रखी है और वैक्सीन कोई फॉलो नहीं कर रहे थे, और देखा है कि मतलब 40-40 लीटर वाली गाय 15-15 लीटर के बाद बढ़ नहीं रही थी एफएमडी के बाद। बहुत समय लगा रिकवरी में, तो ये लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपकी वैक्सीन 2-4-600 को होती है, लगे जरूर कराएं। एफएमडी का टीका साल में 2 बार लगाएं ही लगाएं। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में कितनी गाय है सर? इस समय हमारे पास 130 के आसपास होंगी। 125 से 30 के बीच में पशु होंगे हमारे पास। इसमें सब बच्चे सब मिला के, इसमें अडल्ट पशु लगभग 100 के आसपास होंगे और बाकी बच्चे वगैरह सब मिला के होंगे। तो कितना अभी मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन अभी हम लोग के जो विंटर में था वो 1000 के आसपास था। हम लोग धीरे धीरे, थोड़ा गर्मी बढ़ रही तो घट रहे हैं, 900 के आसपास आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये गाय अब ड्राई होती जाएंगी, आगे अक्टूबर में डिलीवरी होती है हमारी, तो धीरे धीरे गाय अब लेट लैक्टेशन की तरफ चलेंगी, जो वो ड्राई होंगी तो दूध घट के 700-750 तक आएगा। फिर जब डिलीवरी शुरू होगी तो फिर 1000 के ऊपर जब होने लगेगा तो मैं गाय सेल कर देता हूँ। फिर 1000 के ऊपर हम लोग मेंटेन नहीं करते। हमें 850 लीटर चाहिए होता है अपने रिटेल के लिए। उतना दूध होने के बाद थोड़ा वो जाड़े में घी बनाने के लिए चाहिए होता है, और बच्चे हमारे जाड़े में 100 लीटर 80-90 लीटर पिया करते हैं, तो वो 1000 लीटर वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद फिर गाय सेल शुरू हो जाती है। रेट क्या चला जाता है सर? अब देखें अरविंद जी, रेट चला क्या लेना पड़ता है। हम लोग अपने एटीएम से 62 रुपये और अपने बॉटल वगैरह में 77 में सेल करते हैं, और पिछले 2 साल से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस साल शायद रेट बदलेंगे। 2 साल पहले से हमारा यही रेट चल रहा है। हमारे एटीएम से 62 रुपये और बॉटल वगैरह में 77, जिसका रियलाइजेशन हमारे पास 50-52 रुपये का आता है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं सर कि रिपीट ब्रीडिंग की किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, और इससे किसानों को भी नुकसान होता है, और गाय जो है गलत हाथों में लोग सेल आउट कर देते हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, रिपीट ब्रीडिंग के लिए सबसे बेसिक जो मुद्दा है, मैं तो फीड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अब एआई टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है अरविंद जी। जी। फीड तो बॉटम लाइन है। अगर आप फीड बढ़िया नहीं करोगे तो आप रिपीट ब्रीडिंग नहीं, न्यूट्रिशन खराब, आपका मिल्क खराब, हेल्थ खराब और रिप्रोडक्शन खराब, सब गड़बड़ होगा। आप फीड अपना ठीक कर ले रहे हैं, एक खत्म हो गया, उसके बाद ये तो बॉटम लाइन ही होना है। मेन चैलेंज मैं देख रहा हूँ आज के डेट में एआई टाइमिंग का। मतलब हम लोग ने आज से 3-4 साल पहले रिपीट ब्रीडिंग का वीडियो डाला था, उसमें जिक्र किया, लेकिन पता नहीं कितने पशुपालक देख पाते हैं। देख जरूर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ कितने घंटे में एआई कर रहे हैं तो कहते हैं 15-18 घंटे में एआई कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि आज हीट में आई सुबह एआई कल कब करेंगे, तो कल 10-11 बजे कर रहे हैं। तो ये 18 घंटे 15 घंटे कहाँ हुआ? ये तो 28 घंटे हुआ। और 28 घंटे की गाय आपका अगर रूटीन में आप करोगे तो अगर 40 से 60% चांस है कंसीव होने का, आप अगर 26 घंटे में एआई कर रहे हो तो आपके 10-12% चांस बचेंगे। तो ऐसे नहीं कंसेप्शन होगा। हमें मॉर्निंग इवनिंग का इंटरनेशनल रूल है, पकड़ना पड़ेगा। सुबह की सारी गाय शाम को कवर करें, शाम की सारी गाय सुबह कवर करें। और उसके बाद भी कोई गाय अगर 2 बार रिपीट कर रही है तो आप पहले एआई के साथ गाइना रिच रिसेप्टॉर लगाएं और एक नेक्स्ट मीटिंग में एक गाय रिपीट करें, वो गाय भी कंसीव हो जाएगी। कुछ गाय 10 गाय में 2 गाय अगर बिल्कुल फंसा ले रही हैं तो उनको जीपीजी वगैरह पे डाला जाए, और ये सब ठंडा मौसम रहते कर लिया जाए। मार्च अप्रैल खत्म होते होते तक कंसेप्शन पूरा हो जाना चाहिए हमारा, है ना। तो कई लोग जो है डबल सीमेंट डलवाते हैं। एक साथ डबल सीमेंट डालने का कोई मतलब नहीं है। एक साथ जितना सीमेंट में स्ट्रॉ में सीमेंट क्वांटिटी दी गई है वो सफिशिएंट है एक एआई के लिए। आपका जो मुद्दा है 2 स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं तो उसको 12 घंटे गैप पे करिए, कि टाइमिंग का अगर मुद्दा है तो कवर कर रहे हैं। एक टाइम में जितना सीमेंट डाला गया वो सफिशिएंट है लगभग, उसमें कंसेप्शन होना होगा तो हो जाएगा। एक साथ 2 स्ट्रॉ डालने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो गाँवों में हम लोग घूमते हैं सर, कई सारे लोग जो है बच्चा देने के बाद जब तक गाय जेर नहीं गिराती है बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है जी। बच्चे को दूध तुरंत डिलीवरी के बाद जैसे गाय नॉर्मल होकर खड़ी हो जाए 5-10 मिनट में बच्चे का गाय के मिल्किंग करा के बच्चे को दूध पिला दिया जाए। आधे घंटे के भीतर मान के चले सब निपटा लिया जाए जी। पशु को कोई यूट्राइन टॉनिक होते हैं जैसे इनोलॉन और प्रोसी यूट्रीबाई वगैरह 200 ml पिला दिया जाए और उसके बाद छोड़ दिया जाए और मिल्किंग तुरंत कर ली जाए। बच्चे दूध पिला, अच्छा 2-3 लीटर जो भी मिल्क निकालना है आपको तुरंत आधे पौन घंटे में सब निपटा लीजिए। गाय को झेर निकालने के लिए कुछ इंतजार नहीं करना है समय में। और बच्चियाँ भी कीमती होती हैं, बच्चियों को भी साइंस है, जितना जल्दी आप उसको माँ का दूध पिलाएंगे उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल मिल्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आधे घंटे के भीतर बच्चे को पीने दिया जाए। और एक एचएफ गायों में सर मेस्टाइटिस की सामान्य समस्या होता है। देखिए अब अरविंद जी यही 2 समस्या ही है, मेस्टाइटिस है और अपना प्रोटोजोल है हमारा। अगर कोई पशु टेम्परेचर वगैरह में फंस रहा है तो ज़्यादा प्रोटोजोल में फंस रहा है और मेस्टाइटिस। तो ये सब तो जो ट्रीटमेंट है हम लोगों ने ऐसे भी कई बार जिक्र किया है और सबके वेटनेरियन होते हैं। अब जैसे इंटासेफ है, एमसेफ्ट इन लोग लगा रहे हैं, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन मेन बचाव का प्रयास किया जाए। बचाव का वही है कि आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, आप अपने भूसा हरा चारा को सड़न से बचा के रखें और जितना ज़्यादा आप रूमेन वगैरह पर ध्यान देंगे, खत्म तो देखें कभी नहीं होगा, मेस्टाइटिस ऐसा नहीं होगा आप 0 कर ले जाएंगे, लेकिन जितना अच्छा कर पाएंगे वो कर पाएंगे। जितना अच्छा फार्म मैनेजमेंट करेंगे वो समस्या कम होनी चाहिए धीरे धीरे। जी।
और आपके यहाँ देख रहे हैं सर, गाय जो है कोई गाय बंधी हुई नहीं है, खुले में जो है घूमती है। तो खुले में रखने से और एक बांध कर रखने से दोनों में क्या मतलब? देखिए, खुले में रखने में पशु का थोड़ा फ़ायदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई पशु पालक के पास जगह कम है, अगर बांध के भी रखा है तो हमने देखा है कि हमने अपने पास से पशु दिए हैं लोगों को। अगर मेरे पास पहले ब्याज की बछिया 32-33 दे रही है, हमने देखा है कि कोई ले गए हैं प्रधान जी लोग और 37-38 लीटर दूध रहे हैं। तो खुला बांधा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसा टेम्परेचर का ध्यान रख रहे हैं, उस समय मायने रखता है। जी जी। तो उसके लिए पशुपालकों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम खुला नहीं रख पाते, मेरे पास जगह नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पशु का मतलब उसको बैठने उठने का आराम होना चाहिए, उसका मौसम ठंडा होना चाहिए। जी जी, वो मैटर करता है ज़्यादा। अब हम थोड़ा फीड की बात कर लेते हैं। तो खाने के लिए आप अपनी गायों को क्या क्या देते हैं और किस देखिए, हम लोग तो पशुआहार बना ही रहे हैं अरविंद जी, सबको आप लोगों को भी जानकारी में है। और तो हम अपने पशुओं को पशुआहार में अपना पशुआहार माँ डेयरी फीड देते हैं और अलग अलग स्टेज के जो पशुआहार हैं सब जैसे जैसे पशु ऐसे कर रहे हैं। उसके अलावा भूसा डालते हैं, भूसा हम लोग कम प्रयोग करते हैं। साइलेज मतलब जो अच्छे मिल्किंग वाले पशु हैं उसको 1.5 किलो के ऊपर भूसा नहीं मिलता हमारे यहाँ। जी जी। और बाकी 15-18 किलो 20 किलो तो भूसा साइलेज खाते हैं इस समय गर्मी में वो। और हरा चारा थोड़ा बहुत उपलब्ध है। मेन ताकत हम लोग हरे चारे को, मिल्किंग पशुओं को मेन साइलेज पर रखते हैं। हरा चारा थोड़ा कम करके 8-10 किलो ही देते हैं। और अपने ग्रोअर वगैरह को थोड़ा जो याई हो जिनकी हो रही है उनको हरा चारा देने का फायदा होता है, विटामिन वगैरह अच्छा मिलता है। आप फीड में तो डालते ही हैं, लेकिन हरे चारे का विटामिन का रोल और अच्छा है। तो अगर हरा चारा अपने याई वाले बच्चियों को देंगे तो और फायदा मिलेगा। तो वो है। मिनरल भी अलग से नहीं, हमारे देखिए मिनरल बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने फीड में जो भी मिनरल देना है फीड में शामिल कर रखा हुआ है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग प्रीमियम वाला फीड खिलाते हैं, उसमें 19 ग्राम मिनरल पर केजी ऑफ फीड है, लगभग 19 ग्राम मिनरल पर केजी ऑफ फीड पर केजी। और जो हाई मिल्किंग दे रहे हैं उसमें लगभग 17 ग्राम मिनरल है। तो आप अगर कोई 25 लीटर का पशु 10 किलो फीड खिलाते हैं तो 170 ग्राम मिनरल जा रहा है, तो अलग से छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन कितना % होता है? प्रोटीन समझ लें कि हाई मिल्किंग में इस समय 24.25% के आसपास प्रोटीन है। ये 24.25 के आसपास है इस समय जो करंट है उसमें 24.25 के आसपास है। प्रीमियम में 24.5 के आसपास प्रोटीन होगा। देखिए, अलग अलग ब्लॉक है। ये अर्ली 2 है जो 30 लीटर से नीचे गाय नीचे आ जाएंगी, उधर अर्ली 1 होगा, वो 30+ की गाय होंगी। इस तरह करके हम लोगों ने अलग अलग बना रखा हुआ है ब्लॉक। जो नई गाय होंगी वो जैसे डिलीवरी तुरंत बाद हम लोग 15 दिन तक फ्रेश 1 में रखते हैं, फिर अगले 15 दिन तक फ्रेश 2 में रखते हैं। तो ये जो अर्ली 1 है सर, इसका मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसमें 13 केजी फीड है, 18 केजी साइलेज पड़ रहा है, 1.5 किलो भूसा है और थोड़ा 8 किलो हरा चारा पड़ रहा है। अर्ली 1 का मतलब है जो गाय 30 के ऊपर है और जो फ्रेश के जस्ट बाद वाला पीरियड है हमारा, समझ लीजिए, है ना जी। और ये जो सेक्शन है सर, अब ये अर्ली 2 हो गया। इसमें वो गाय नॉर्मली जो है जो 25 के नीचे जाने लगती हैं, है ना। तो कई सारी गाय सर जो है ड्राई नहीं होती है, तो उसके लिए मतलब क्या किया करना चाहिए? ड्राई के लिए तो देखें वो है कि हमें अपना समय लेके चलना चाहिए। कम से कम 1 महीना 100 महीने का समय हमारे पास होना चाहिए गाय को ड्राई करने का। जी जी। और 1 महीना समय लेके चलेंगे तो पशु अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और उसमें मेन फीड कम करना ही चाहिए, लेकिन फीड कम करने से ज़्यादा ताकत हमें लगानी है पशु का दूध देने का ढर्रा तोड़ने में। कि मतलब जैसे आप दूध का गैप बढ़ाते जाइए, जैसे 1 टाइम गैप किया, फिर कुछ दिन के बाद 2 टाइम गैप किया, ऐसे कर करके आप लगातार दूधते रहोगे, फीड कितना भी कम कर दोगे पशु नहीं ड्राई होगा। ये हम जो जर्सी देख रहे हैं HF से जर्सी तैयार की है? बिल्कुल। अब ये तो 3rd जनरेशन पहुंचने लगी है। इनकी माँ नानी को हमने HF से जर्सी पिलाया होगा। अब तो ये जर्सी के बच्चे हैं, समझ लीजिए, है ना। इनकी जो पहला जनरेशन था वो हमने हटा दिया है। जी जी जी। कितना मिल्क प्रोडक्शन जर्सी में? ये देखिए, पहले ब्यात में 22-23 लीटर से लेके 28-29 लीटर तक है पहले ब्यात में, और सेकंड में 27-28 से लेके 34-35 तक भी है, सेकंड 3rd में जी। और इधर सब वही है गाय है? बिल्कुल। ये एक रेड HF है जी, जो हमने एक तैयार की, उससे कई धीरे धीरे बढ़ गई है हमारे पास। कई सारे लोग बोलते हैं कि आयर जी जी, आयर शहर नहीं है ये HF में भी रेड HF बुलाते हैं, ये उनके बच्चे हैं ये जी। और इधर इस सेक्शन में सर ये ग्रोवर है, इसमें 9-10 महीने से लेकर 13, 14, 15 महीने तक बच्चे हैं। तो जिनकी आई वगैरह की जा रही है वो बच्चे हैं। AI इन लोगों का हो गया है? इसमें ज़्यादातर का हो रहा होगा, और जो प्रेग्नेंट हो जाएंगे वो प्रेग्नेंट हीफर में चले जाते हैं फिर। तो आपके यहाँ सामान्य तौर पे बच्चियाँ सर कितने महीने में मतलब हीट में आ जाती है? देखिए, हीट में बच्चे 9 महीने से लेके 11-12 महीने तक आते हैं। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि AI जो है 14वें महीने में कीजिए। अब गर्मी जल्दी आ रही है तो हम 13 महीने में भी कर दे रहे हैं, आगे गर्मी है तो, नहीं तो हम तो 14वें महीने में करना चाहते हैं। तो बॉडी वेट कितना होना चाहिए? बॉडी वेट हमारे जैसे जेनेटिक्स आपकी अच्छी हो गई है तो 350 किलो से कम नहीं होना चाहिए, है ना जी जी। क्योंकि जैसे आपका गाय छोटी है और तो आप 300-325 भी कर देंगे चल जाएगा, लेकिन अगर गाय को अगर 800 किलो की गाय बनना है तो फिर 350 के नीचे बच्चियाँ नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए 350 पौने 400 समझ लीजिए। तो कई सारे लोग जो है अपने फार्म पर बच्चियाँ नहीं तैयार करते हैं सर। अब तो कहने वाली बात ही नहीं रहेगी। पहले तो कहने को था कि 1.25 लाख रुपए खाएगा और बच्चा अगर तैयार होगा
तो क्या खिलाएंगे, क्या तैयार करेंगे। अब तो जाहिर हो गया जैसा बच्चा तैयार हो रहा है वो 2.5 लाख का नहीं मिलता है, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं रह गया हम लोगों को। अब आप बिल्कुल अच्छे से बच्चे तैयार करें, आपका अच्छा कितना भी आप खर्च करेंगे 1.25 लाख में बच्चा तैयार हो जाएगा। और ढंग से आपने ऐसे बच्चे तैयार कर दिए, उनकी कीमत बिल्कुल 2.5 लाख रुपये है। अगर बच्चा 35 लीटर दूध दे रहा है, 32 लीटर दूध देता है, तो मतलब 2.5 लाख के बच्चे खोजे जाते हैं। लेकिन ये है कि पहले ब्याह में फिर देना चाहिए 32-34 लीटर दूध बच्चे को, और दूसरा में 40 के ऊपर। तो नए जो युवा सर डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप अपने घर में रह के अगर कर पा रहे हैं और मेहनत से करने को तैयार हैं तो सब रास्ते बहुतेरे हैं, है ना। हम लोगों ने तो इसको पिछले 10 साल में अनुभव कर ही लिया हुआ है। और मैं तो समझ लें मेरे पास अगर 10 लोग आएंगे तो मैं 3-4 को तो मैं हाथ पा लेता हूँ, इनसे पार नहीं हो पाएगा। तो सबके बस का तो होता नहीं है। अगर आप जुट पाने वाले हैं तो फिर आप जुट के करने वाले हैं तो रास्ते बहुत हैं, और रास्ते वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई इनके फार्म पे इसलिए 2 लाख की बिक जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर गाय 32-33 लीटर की है, दौड़ के बिक जाती है ना। तो पशु तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप तैयार कर पाइए तो मार्केट भी है, और अब तो दूध वगैरह के रेट भी अमूल वगैरह आ गए हैं, तो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ 42-43 रुपये दूध का रेट मिलने लगा है। तो वो भी एक थोड़ा राहत है। और जो अच्छे पशुपालक हैं, छोटे भी पशुपालक हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मिठाई वाले को दे के या खोआ बनवा के करके 48-50 रुपये ला रहे हैं लोग। तो 50 रुपये अगर दूध का पा लिया और पशु भी अच्छे तैयार कर लिए, अच्छा सेल कर रहे हैं, तो एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही है। कितने लीटर से शुरुआत करना चाहिए सर? शुरू करने के लिए मैं समझता हूँ कि 25 लीटर का टारगेट करना चाहिए पशु को। 25 लीटर से स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर कोशिश करेंगे, फिर दौड़ेंगे, 32 लीटर गाय लाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, वही मुसीबत है। तो आप 18 लीटर की मत खोजिए, लेकिन 25 लीटर, 26 लीटर, 25 लीटर टाइप का पशु तो चलेगा, है ना। क्योंकि आपका मैनेजमेंट भी साफ होना पड़ेगा। एक जनरेशन 1-2 साल आप काम कर लेंगे, तब तक आपके बच्चे आने लगेंगे फिर धीरे धीरे। और आपने मान ली 10 गाय रखनी है, हम तो हमेशा कहते हैं कि तुम लोग बताने आते हैं कि हमको 30 गाय रखनी है, मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कम करा देता हूँ, 5 से कर लीजिए। 1 साल के बाद जैसा समझ में आएगा फिर आप 30+ की गाय खरीद लीजिएगा, है ना। 1 साल 25 लीटर गाय पे काम कर लीजिए। तो आराम से करना चाहिए, समय आगे बहुत रहता है, हड़बड़ा के करने में फिर उलझ जाने वाला काम ना हो। बिल्कुल। ये स्टार्ट छोटे बच्चों का है अरविंद जी। इसमें हम लोग पैदा होने से लेकर लगभग 3 महीने 3.5 महीने के बच्चों को रखते हैं, और अलग अलग बच्चों को अलग अलग केज में रखते हैं। कितना फीड, कितना दूध देना है उसे डिसाइड करके रखते हैं। इसमें काफ़ी स्टार्टर देते हैं हम लोग शुरू में, और भूसा वूसा नहीं के बराबर देते हैं, नहीं देते समझ लीजिए, थोड़ा बहुत मुट्ठी में लेकर देंगे दिन भर में, वो भी, है ना। और दूध पियेंगे बच्चे जिस तरह के HF के बच्चे 7 लीटर के आसपास दूध पियेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी। जर्सी तो 6 लीटर तक पियेंगे, गिर है तो 6 लीटर तक देंगे हम लोग दिन भर में उनको। तो माँ के थन से पिलाया जाता है सर? माँ के थन से नहीं, दूध हमेशा लाया जाएगा, इस भगोने में रखे इसको डाला जाएगा, इस भगोने में रख के पी लेते हैं दूध। बच्चों का डिटेल्स है? बच्चों का डिटेल तो अलग अलग नंबर देख के बताना पड़ेगा। जैसे सबसे आगे कौन है नाम बताओ हमें? नहीं, इधर HF से बताओ। HF 284 नंबर हो गई, है ना। 284 ये वर्ल्ड वाइड सैर कैस्पर की है। आगे 285 वो भी वर्ल्ड वाइड सैर कैस्पर की है। 286 है वो बैफ आम्रपाल की है। इस तरह से अलग अलग है। जी 2 इधर वर्ल्ड वाइड सैर के हैं। ये बछिया जो है आगे ये रुकमण की है, ये KGSG का बुल है, रुकमण उसकी है। और ये जो दूसरे नंबर पे दिख रही है ये ब्राज़ीलियन इंपोर्ट एक सीमेन था, सोबरेनो के साथ थिएट्रो करके आया था, ये उसकी है। और आगे ये KGSG का एक गजेंद्र बुल था, उसकी है। इसके बच्चे गजेंद्र ज़्यादा सफ़ेद आते थे, इस बार लाल आ गए हैं, तो गजेंद्र सफ़ेद बच्चे देता है जी।